नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में एक और दल की एंट्री होने जा रही है। हम पशुपति पारस की बात नहीं कर रहे हैं। पशुपति पारस की एंट्री पर अभी भी सस्पेंस है। लेकिन जो जो दल पहले से इंडिया गठबंधन में है, बिहार में उसकी एंट्री इंडिया गठबंधन में हो सकती है। ये चर्चा हम करेंगे और ये खबर है। हम जेएमएम की बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के तहत बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। 1 दर्जन सीटों की मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है। इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े और इस बार ये विधानसभा का चुनाव गठबंधन के तहत लड़ा जाए, इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जाए और कम से कम 1 दर्जन सीटें जेएमएम को मिले और जिसके तहत चुनाव लड़ा जाए। दरअसल ये खबर बड़ी इसलिए है, या इसको आरजेडी के लिए टेंशन के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि आरजेडी की चिंताएं कांग्रेस और मुकेश सहनी ने बढ़ा रखी थी। अब ये तीसरे नेता हैं हेमंत सोरेन, जिन्होंने राजद की टेंशन बढ़ाई है। 1 दर्जन सीटों की डिमांड करके 1 दर्जन सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ना चाहती है। मुकेश सहनी के बारे में आपको मालूम है, वो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। डिप्टी सीएम पद पर दावा दावा ठोक रहे हैं और 60 सीटों पर 60 सीटों की डिमांड नहीं कर रहे हैं मुकेश सहनी, 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब अपने इस ऐलान से वो कितना पीछे हटेंगे ये देखना पड़ेगा, और तेजस्वी यादव उनको कितनी कम सीटों पर मना लेंगे यह भी देखना पड़ेगा। कांग्रेस भी 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 2 कदम पीछे तो हट सकती है, लेकिन 2 ही कदम पीछे हटेगी, 4 कदम तो पीछे नहीं हटेगी। 70 नहीं तो 60, 55 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो आरजेडी के पास भी देने के लिए बहुत सीटें नहीं है सहयोगी दलों को। और ऐसे में अब एक नए दल की एंट्री, जेएमएम का एडजस्टमेंट कैसे होगा। पशुपति पारस भी आ सकते हैं, कम से कम 6-7 सीटों पर उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उनका भी एडजस्टमेंट होगा। अगर वो मान जाते हैं 6-7 सीटों पर और उनकी एंट्री अगर इंडिया गठबंधन में होती है तो। लेकिन अब जेएमएम भी 1 दर्जन सीटें मांग रही है और जेएमएम को 1 दर्जन सीटें चाहिए। झारखंड के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। आरजेडी को जेएमएम ने सीटें दी थी और अब जेएमएम चाहती है कि इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में भी उसको सीटें मिले और 1 दर्जन के आसपास सीटें मिले ताकि वो बिहार में चुनाव लड़ पाए। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर जेएमएम और आरजेडी के बीच हमेशा से टकराव बढ़ता रहा है और टकराव की अपनी एक कहानी है। झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी सीटों को लेकर कुछ विवाद हुआ। सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी नाराज रही और उससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में जेएमएम सीटें चाहती थी और जेएमएम नाराज रही और फिर जेएमएम ने कई सीटों पर बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ा और इसमें जेएमएम को सफलता नहीं मिली। जेएमएम चुनाव नहीं जीत सकी उन सीटों पर जहां उसने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जाहिर तौर पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती और नाथनगर पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई सीट जेएमएम नहीं जीत सकी थी। एक भी सीट जेएमएम को हासिल नहीं हुई थी। लेकिन जाहिर तौर पर हासिल नहीं हुई, लेकिन नुकसान तो पहुंचाया हेमंत सोरेन ने, जेएमएम ने आरजेडी को। तो इस बार बात बनती है कि नहीं बनती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम के हौसले बुलंद हैं और हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि तमाम तरह की चुनौतियों के बाद भी 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव जेएमएम ने जीता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीता है। तमाम तरह की चुनौतियां थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन का एक दाव बहुत काम कर गया और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। एक दाव की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक यही कारण रहा होगा, कई कारण रहे होंगे, कई फैक्टर रहे होंगे,
हेमंत सोरेन की जीत में, जेएमएम की जीत में या झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत में। लेकिन चूंकि झारखंड के विधानसभा चुनाव को कवर करने का मौका मिला, झारखंड के कई गांवों में जाने का मौका मिला, झारखंड के कई शहरों में जाने का मौका मिला, झारखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला, तो ये हमने महसूस किया कि महिला, माफ कीजिएगा, मैया सम्मान योजना, जो झारखंड सरकार की योजना थी, जिसके तहत गरीब महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि दी जा रही थी, और हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि अगर सरकार बनी तो इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया जाएगा। बिजली बिल माफी की योजना थी, और बिजली बिल माफ हुए थे, हजारों रुपए के बिजली बिल माफ हुए थे कई लोगों के। ये सारी चीजें जो थी वो हेमंत सोरेन के पक्ष में गई, लोग हेमंत सोरेन की तारीफ करते थे, और बिल्कुल एक तरह से गेम पलट दिया। हेमंत सोरेन की जो दो योजनाएं थी, खासकर मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफी की योजना, और जिसकी वजह से बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई हेमंत बिश्व शर्मा को, शिवराज सिंह चौहान को, और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रहती है चुनाव लड़ने के लिए, अपने केंद्रीय मंत्री को, अपने बड़े नेताओं की पूरी फौज बीजेपी उतार देती है। लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन के आगे एनडीए नहीं टिक सका, और बीजेपी नहीं टिक सकी। तो जाहिर है हौसले बुलंद हैं। 2024 का विधानसभा चुनाव, झारखंड का विधानसभा चुनाव जेएमएम जीत चुका है। अब बिहार में जेएमएम चाहती है कि कुछ सीटें जेएमएम जीते, 7, 8, 10 सीटों पर जेएमएम का कब्जा हो, और इसके लिए जेएमएम आरजेडी की तरफ देख रही है। और जेएमएम चाहती है कि आरजेडी, क्योंकि बिहार में बड़ी पार्टी आरजेडी ही है, आरजेडी के साथ ही गठबंधन होगा, फैसला आरजेडी को ही लेना है सीट बंटवारे को लेकर। और आरजेडी की मुश्किल यह है कि कांग्रेस को सीटें देनी है, वाम दलों को सीटें देनी है, और भी कई लोगों को सीटें देनी है। मुकेश सहनी को 60 सीटें उनकी डिमांड है, तो उनको कितनी सीटों पर रोकेगी यह भी देखना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर अब एक नए खिलाड़ी की एंट्री, जेएमएम की एंट्री, एक तरह से टेंशन वाली बात भी है आरजेडी के लिए। आरजेडी के लिए मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। आरजेडी कोटे से झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, और जेएमएम ने सरकार में भी आरजेडी को हिस्सेदारी दी है। अब बिहार में हिस्सेदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या पिछली बार की तरह जेएमएम को इस बार फिर अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन डिमांड 1 दर्जन सीटों की है। हेमंत सोरेन ने 1 दर्जन सीटें मांगी है आरजेडी से। बहुत बहुत धन्यवाद।